Okay. So this is our fourth lecture on Unit 4 flow through pipes of subject fluid mechanics ME 404. Okay. So in last class what we have studied about the flow through pipes. जब एक पाइप में फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो हमने देखा था कि उसका स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, उसका वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, रेशियो ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी टू एवरेज वेलोसिटी हमने देखा था। इसके बाद हमने क्या देखा था, ड्रॉप इन प्रेशर अलोंग अ लेंथ ऑफ पाइप। एक पर्टिकुलर एक लेंथ दी हुई है पाइप की, तो उस पाइप में जब फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो प्रेशर ड्रॉप कितना हो। जो आखिरी में हमारा जो फॉर्मूला आया था P1 माइनस P2 बाई रो जी इज इक्वल टू 32 म्यू यू एल बाई डी स्क्वायर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, और उसी को हम नाम दिया था हैगन्स-पॉइसलेस इक्वेशन। ठीक है, वो जो डेरिवेशन था पूरा 4 पेज का जो हमने डेरिवेशन किया था, वो एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। वो इस कैसे आता है एग्जाम में, डिराइव हैगन्स-पॉइसलेस इक्वेशन। तो आपको शुरू से लेकर आखिरी तक सभी चीजों को कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक, ऐसे हमारे पास 3 या 4 फॉर्मूले आए थे, की फॉर्मूले एट द एंड ऑफ एवरी पार्ट ऑफ द डेरिवेशन। तो वो सब फॉर्मूले हमको बाय हार्ट होने चाहिए, ताकि अगर उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आ गया देन वी विल बी एबल टू सॉल्व इट। नाउ वी आर मूविंग टू द सेकंड प्रॉब्लम। कल की क्लास में हमने फर्स्ट प्रॉब्लम भी देखा था, एक प्रॉब्लम। नाउ वी आर मूविंग टू द सेकंड प्रॉब्लम। ओके, सो इट इज हियर अ लैमिनार फ्लो टेकिंग प्लेस इन अ पाइप ऑफ डायमीटर 200 mm। तो अगेन देखिए यहाँ पे उसने स्पेसिफाई कर दिया है कि जो फ्लो है वो लेमिनार है, तो यहाँ पे हमको रेनॉल्ड नंबर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं करता है दैट द फ्लो इज लेमिनार, देन वी हैव टू कैलकुलेट द रेनॉल्ड नंबर। नाउ वी डोंट हैव टू कैलकुलेट द रेनॉल्ड नंबर until it has been asked in the question. So what is given in the first line, that a laminar flow taking place in a pipe of diameter 200 mm। तो diameter हमको दे दिया है एक चीज कि what is the diameter of the pipe, that is 200 mm। The maximum velocity is 1.5 meter per second। Again very important thing is given, maximum velocity u max जो हमारा आया था, u max की वैल्यू हमको डायरेक्ट दे दिया है यहाँ पे 1.5 मीटर पर सेकेंड। हम देखेंगे इसका यूज हम कहाँ करते हैं। अब पूछा क्या है, फाइंड द मीन वेलोसिटी एंड रेडियस एट विच दिस ऑकर। देखिए ध्यान से समझिए इस लाइन को, हमको क्या करना है, मीन वेलोसिटी फाइंड करना है। अब हमने जब डेरिवेशन कर रहे थे तो वी हैव डिराइव्ड रिलेशन बिटवीन एवरेज वेलोसिटी एंड मीन वेलोसिटी। हमने एक रिलेशन डिराइव किया था, दैट रेशियो ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी टू द एवरेज वेलोसिटी इज ऑलवेज 2। देखा था हमने डेरिवेशन में कि मैक्सिमम वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी का जो रेशियो होता है वो हमेशा 2 आता है। तो यहाँ पे मीन वेलोसिटी पूछ रहा है, मतलब एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है, तो यू मैक्स दे दिया है, तो हमको पता है यू मैक्स बाय यू मीन कितना होता है, 2 होता है। तो हम यहाँ से आसानी से एवरेज वेलोसिटी या मीन वेलोसिटी निकाल सकते हैं। लेकिन बस हमको इतना नहीं पूछा है, हमको ये भी पूछा है कि along द रेडियस, अगर इनमें क्रॉस सेक्शन की बात करें तो along द रेडियस क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली वेलोसिटी चेंज हो रही है पैराबोलिक फंक्शन के हिसाब से। जो सेंटर में है उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम है, वहां पे वेलोसिटी क्या है, मैक्सिमम है। और जो वॉल के पास जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है वहां पे वेलोसिटी क्या है, मिनिमम है, मतलब 0 है। ठीक, तो मैक्सिमम से मिनिमम वेरी कर रही है, तो कोई ना कोई एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे जो पूरे फ्लूइड की जो एवरेज वेलोसिटी है वो उस वेलोसिटी से मैच करे। तो वही पूछ रहे हैं कि जो एवरेज वेलोसिटी है, मीन वेलोसिटी है, वो कितनी होगी और वो एग्जैक्टली किस पॉइंट में होगी, मतलब सेंटर से कितनी दूरी में होगी वो वेलोसिटी। मतलब स्मॉल आर की वैल्यू पूछ रहा है कि कितनी दूरी में सेंटर से मुझे एग्जैक्ट वही वेलोसिटी मिलेगी जो फ्लो की एवरेज वेलोसिटी है। ठीक है, ऑल्सो कैलकुलेट द वेलोसिटी एट 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द वॉल ऑफ द पाइप। अगेन क्या पूछ रहा है कि पाइप के वॉल से 4 सेंटीमीटर दूर में कितनी वेलोसिटी होगी फ्लूइड की। ठीक, अब देखिए यहाँ पे पाइप का डायमीटर दिया है, तो पाइप का डायमीटर 200 mm, तो हमको इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा 0.2 मीटर, और यू मैक्स 1.5 मीटर पर सेकंड। ये दो चीज दी हुई है बस देखिए, और पूछा बहुत सारी चीज है। एक तो मीन वेलोसिटी पूछा है, एक पूछा है कि किस जगह में दिखेगी वो मीन वेलोसिटी, किस पॉइंट में रहेगी वो मीन वेलोसिटी, और आखिरी में पूछ रहा है कि ठीक है मीन वेलोसिटी तो निकाल लिया आपने, किस रेडियस में मिल रहा है वो भी निकाल लिया, लेकिन मुझे एक और वेलोसिटी चाहिए जो कि वॉल से 4 सेंटीमीटर दूर में होगी। पाइप का जो सर्कुलर वॉल है उससे 4 सेंटीमीटर दूर में कितनी वेलोसिटी हो, मतलब अलोंग द रेडियस, टुवर्ड्स द रेडियस। जब हम पाइप के वॉल से रेडियस की तरफ रेडियल डायरेक्शन में मूव करेंगे तो 4 सेंटीमीटर कितनी दूरी में कितनी वेलोसिटी होगी 4 सेंटीमीटर।
तो बहुत आसान है। अगर आप लोग को डेरिवेशन अगर अच्छे से समझ में आया होगा तो ये प्रॉब्लम बनाने में आप लोग को बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। आई होप आप लोगों को मैंने बोला था, नोट्स भी दिया था कि डेरिवेशन आप लोग जरूर देख के आएंगे नेक्स्ट क्लास में, ताकि न्यूमेरिकल सॉल्व करना बहुत ज्यादा आसान। ठीक, तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है मीन वेलोसिटी। व्हाट इज द मीन वेलोसिटी ऑफ द फ्लो? तो मीन वेलोसिटी का फॉर्मूला है, हमको पता है यू मैक्स बाई यू बार इज इक्वल टू 2 होता है। ठीक, ये हमने डिराइव किया था, तो ये हमेशा वैलिड रहेगा डेरिवेशन में जो आ गया। तो हमने यू मैक्स की जगह में 1.5 लिख दिया, यू की जगह में यू बार लिख दिया, एंड दैट विल बी इक्वल टू 2 कर दिया। ठीक, तो यहाँ से हमको यू बार आसानी से मिल गया कितना, 0.75 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा एक पहला पार्ट आ गया हमारे सॉल्यूशन। ठीक, इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। ये रिलेशन आप लोग को याद होगा तो ये आसानी से बन जाएगा। क्लियर है? चलिए, ओके, ठीक है। सेकंड पूछा है, रेडियस एट विच एवरेज वेलोसिटी ऑकर्स। ये जो एवरेज वेलोसिटी मिली है, मतलब 0.75 मीटर पर सेकंड जो वेलोसिटी है फ्लूइड की, एवरेज वेलोसिटी, वो अगर एक्चुअल में किस पॉइंट में हो रही है। देखिए, एक क्रॉस सेक्शन में, एक पाइप के क्रॉस सेक्शन में फ्लूइड फ्लो कर रहा है। मैं इसको फिगर से बताना चाहूंगा फिर से आप लोगों को थोड़ा। ये पाइप का, एक पाइप का साइड व्यू है, सर्कुलर पाइप है हमारी। ठीक, इस पाइप का साइड व्यू है, ये इसका सेंटर है। ठीक, ये इसका सेंटर है। आप लोग एज्यूम करिए कि ये पाइप में इस तरह से पानी फ्लो हो रहा है अलोंग द स्क्रीन, स्क्रीन के अलोंग पानी फ्लो हो रहा है। तो हमने देखा कि जो सेंटर में जो फ्लूइड रहेगा उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम रहेगी जो 1.5 मीटर दी हुई है। जो वॉल के पास जो फ्लूइड है, यहाँ पे जो फ्लूइड चिपका के चल रहा है उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 0 होगी, क्योंकि ये पाइप क्या है, स्टेशनरी है, तो उस फ्लूइड की वेलोसिटी 0 होगी। तो यहाँ से सेंटर से लेके ये रेडियल डायरेक्शन में, सेंटर से लेके अगर मैं इसको रेडियस बोलूं, ये रेडियल डायरेक्शन में हर एक पॉइंट में, हर एक पॉइंट में वेलोसिटी अलग अलग होगी। और ये वेलोसिटी क्या रहेगी, फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो ये वेलोसिटी इस सर्कुलर सेक्शन में पूरी की पूरी क्या रहेगी, इस सर्कुलर सेक्शन में, एक मिनट, अगर मैं इसके ऊपर एक कंसेंट्रिक सर्कल ड्रॉ करूं, इसके ऊपर एक कंसेंट्रिक सर्कल ड्रॉ करूं, ये, तो सेंटर से अगर मैं कुछ डिस्टेंस की बात करूं तो ये पूरे के पूरे सर्कल में जो वेलोसिटी होगी वो एक ही होगी, क्योंकि ये सर्कल जो है ये पाइप के वॉल से हर एक पॉइंट इस सर्कल का इक्वल डिस्टेंस है, क्योंकि ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। ठीक, तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि ये जो 0.75 मीटर पर सेकेंड एवरेज वेलोसिटी, वो फॉर एग्जांपल इस सर्कल में है, इस सर्कुलर, ये वाले एलिमेंट में है, ये वाले सर्कुलर एलिमेंट में है। तो ये सेंटर से कितनी दूरी में है, ये वाला एलिमेंट सेंटर से कितनी दूरी में, जहां पे हमको एवरेज वेलोसिटी मिल रही है। ठीक, तो ये एक इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो क्वेश्चन पूछा है कि 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द वॉल, तो ये पूछ रहा है कि अगर मैं वॉल से 4 सेंटीमीटर अंदर की तरफ आऊं तो एक जो सर्कल मिलेगा मुझे, एक जो दूसरा सर्कल मिलेगा, उसमें वेलोसिटी कितनी होगी फ्लूइड की। ठीक है, तो अपन बढ़ते हैं आगे। रेडियस एट विच एवरेज वेलोसिटी ऑफ, तो हमने क्या मान लिया, द वेलोसिटी यू एट एनी रेडियस इज गिवन बाय, हमने निकाला था कि जो वेलोसिटी है इट इज अ फंक्शन, इट इज अ पैराबोलिक फंक्शन ऑफ आर, तभी हमको एक पैराबोला मिलता था। ठीक, आर स्क्वायर। तो u हमको पता है कि u क्या है, 1/4 म्यू डेल पी बाय डेल एक्स आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये भी हमने डेरिवेशन से ही आया था, तो हमारा जो सेकंड डेरिवेशन था वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जहां से हम निकाल रहे थे, वहां से हमारा ये u आया था। और इसी डेरिवेशन से हमने क्या निकाला था कि u इज अ फंक्शन ऑफ आर स्क्वायर। तो हमको एक पैराबोलिक फंक्शन मिला था, बाकी सब चीजें कांस्टेंट। ठीक, अब ये u इज अ फंक्शन ऑफ आर स्क्वायर है। ठीक, तो ये हमारा डेरिवेशन है, हमको 1/4 म्यू डेल पी बाय डेल एक्स और आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ये सब चीजें पता है। ठीक, लेकिन देखिए यहाँ पे हमको म्यू की वैल्यू भी नहीं पता। क्लियर है, हमको डेल पी बाय डेल एक्स की वैल्यू भी नहीं पता। ठीक, हमको सिर्फ कैपिटल आर की वैल्यू पता है और स्मॉल आर की वैल्यू निकालना है। तो इस इक्वेशन में बहुत सारे अननोन है, इस इक्वेशन में क्या है, बहुत सारे अननोन है। ठीक, तो हम इस इक्वेशन को किस तरह से यूज करें। लेकिन अब देखिए ये वाला जो इक्वेशन है आप इसको ध्यान से देखिए, ये वाला इक्वेशन है, इसमें हमने क्या किया था, एक चीज की थी कि जब हमने स्मॉल आर को 0 पुट कर दिया था, स्मॉल आर को जैसे ही हमने 0 पुट किया था, तो हमको
कौन सा पॉइंट मिला था, पाइप का सेंटर मिल गया था, क्योंकि आर क्या है, स्मॉल आर क्या है, डिस्टेंस है पाइप के सेंटर से। तो जैसे ही हमने स्मॉल आर को 0 पुट किया तो हमारा जो पॉइंट कौन सा आ गया, पाइप के सेंटर का, और पाइप के सेंटर का पॉइंट आके साथ साथ में क्या मिला हमको, मैक्सिमम वेलोसिटी उस पॉइंट में। तो हमको पता है यू मैक्स कितना होता है, हमको ये पता है कि यू मैक्स होता है ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन यू मैक्स होता है, क्योंकि जैसे ही हमने यहाँ पे आर को 0 पुट करेंगे तो ये वाला ब्रैकेट वाला टर्म क्या हो जाएगा, हट जाएगा, और हमको मिलेगा 1/4 म्यू डेल पी बाय डेल एक्स इनटू आर स्क्वायर विद माइनस साइन। तो यू मैक्स हमारा इतना आएगा, और हमको यहाँ पे कोई भी वैल्यू पता नहीं है, तो हमने यहाँ से क्या किया, आर स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, और आर स्क्वायर कॉमन निकाल के इसकी जगह में हमने रख दिया यू मैक्स। देखिए हमको पता है यू मैक्स क्या होता है, -1/4 म्यू डेल पी बाय डेल एक्स इनटू आर स्क्वायर। तो अब हमको ये म्यू भी नहीं पता है, डेल पी बाय डेल एक्स भी नहीं पता है, लेकिन हमको यू मैक्स की वैल्यू पता है, तो हम इसकी जगह में यू मैक्स की वैल्यू डायरेक्ट रख देंगे। तो हमारा जो वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी या वेलोसिटी एट कहाँ पे हमको एवरेज वेलोसिटी मिल रही है, तो वो ये एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारा थोड़ा मॉडिफाई हो जाएगा, एंड वी विल गेट यू मैक्स इन ब्रैकेट 1 माइनस आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। इस क्वेश्चन में यही एक ट्रिक है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें अननोन है। हम ये फॉर्मूले से u इज इक्वल टू -1/4 म्यू डेल पी बाय डेल एक्स इनटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर से हम बहुत आसानी से अपना स्मॉल आर की वैल्यू निकाल सकते थे कि एवरेज वेलोसिटी कहाँ मिल रही है। ये u की जगह में हम एवरेज वेलोसिटी रख देते, 0.775 म्यू की वैल्यू दी रहती तो म्यू की वैल्यू रख देते, डेल पी बाय डेल एक्स की वैल्यू रख देते, और कैपिटल आर की वैल्यू तो दी हुई है 100 mm डायमीटर, 200 mm दिया तो 100 mm तो 0.1 मीटर। तो हम बहुत आसानी से ये स्मॉल आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ वैल्यू दी नहीं है, तो हमको एक चीज देखना पड़ेगा कि हम इनको कैसे निकाल सकते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ से हमने आर स्क्वायर को कॉमन ले लिया, आर स्क्वायर को कॉमन लिया तो -1/4 म्यू डेल पी बाय डेल एक्स इनटू आर स्क्वायर हुआ। और जब ये हुआ हमारा ये पोर्शन आया, तो हमको पता है दिस इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी यू मैक्स। ये किसकी वैल्यू है, मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू है। ठीक, तो हमको मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू मिली कितनी, -1/4 म्यू डेल पी बाय डेल एक्स इनटू आर स्क्वायर, और उसकी वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है, दैट इज 1.5। तो हमारा जो इक्वेशन है वो थोड़ा मॉडिफाई हो गया, u इज इक्वल टू यू मैक्स 1 माइनस स्मॉल आर स्क्वायर बाय कैपिटल आर स्क्वायर। अब देखिए ये जो इक्वेशन था पहले वाला, जिसमें बहुत सारी चीजें अननोन थी, न्यू डेल पी बाय डेल एक्स और आर, तीन चीजें अननोन थी, हमने उसको रिड्यूस कर दिया सिर्फ वन अननोन, क्योंकि यू मैक्स की वैल्यू तो क्वेश्चन में दी हुई है। ठीक, अब इस क्वेश्चन में हमने इस इक्वेशन में हमने रख दिया u की जगह में 0.75, यू मैक्स की जगह में 1.5, कैपिटल आर की जगह में 0.1, और इसको हमने सॉल्व किया तो हमको स्मॉल आर मिल गया 0.0707 मीटर। मतलब सेंटर से, पाइप के सेंटर से अलोंग द रेडियल डायरेक्शन अगर हम 0.0707 मीटर मूव करेंगे तो उस जगह पे हमको जो वेलोसिटी मिलेगी वो वेलोसिटी हमारी एवरेज वेलोसिटी के बराबर होगी। क्लियर है, इतना समझ में आया? यस सर। चलिए, यस सर। गुड। तो हमारा सेकंड पार्ट भी हो गया। अब थर्ड पार्ट बचा है हमको कि सेम यही फॉर्मूला यूज करके हमको क्या निकालना है कि 4 सेंटीमीटर दूरी पे, लेकिन अब क्या हो गया, पाइप से 4 सेंटीमीटर दूर पे कितनी वेलोसिटी। तो जो ये हमारा फॉर्मूला है, ये जो ये वाला फॉर्मूला है हमारा, इस पे हम बात कर रहे हैं, ये जो फॉर्मूला है ये u का फंक्शन, u का फॉर्मूला u पर निकालने के लिए यूज होता है, लेकिन एज अ फंक्शन ऑफ स्मॉल r। और स्मॉल r क्या है, स्मॉल r है सेंटर से डिस्टेंस। ये ध्यान रखना है हमको कि जो स्मॉल r क्या है, सेंटर से डिस्टेंस, बाकी सब तो कांस्टेंट है, बाकी सब चीज तो कांस्टेंट है। देखिए यहाँ पे एक सब कांस्टेंट है, और जो u है इट इज अ फंक्शन ऑफ स्मॉल r स्क्वायर, एंड स्मॉल r इज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पाइप। ठीक, तो लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 4 सेंटीमीटर वॉल से डिस्टेंस दी हुई है, तो ये हमारे काम की नहीं है। ये क्या दी हुई है, 4 सेंटीमीटर वॉल से डिस्टेंस। हमारे काम की क्या है कि सेंटर से कितनी डिस्टेंस है। अगर हमको सेंटर से कितनी डिस्टेंस पता लग जाएगा तो हम वेलोसिटी आसानी से निकाल सकते हैं, तो निकल जाएगी। वही क्या क्या दिक्कत है, वॉल से 10 सेंटीमीटर दी हुई है, रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर, वॉल से 4 सेंटीमीटर दी हुई है, और रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर। अगर मैं 20 सेंटीमीटर इसका डायमीटर मानू पाइप का, क्योंकि 200 mm इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर डायमीटर है तो पाइप का रेडियस हो गया 10 सेंटीमीटर। अब अगर मुझे वेलोसिटी निकालना है 4 सेंटीमीटर वॉल से, मतलब क्या हुआ, ये सेंटर से 6 सेंटीमीटर है, वो 10 सेंटीमीटर माइनस 4 सेंटीमीटर।
ठीक, तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, हमको निकालना पड़ेगा कि सेंटर से कितनी डिस्टेंस में वेलोसिटी पूछ रहा है, क्योंकि हमको यहाँ पे दिया है, पूछा क्या है, वेलोसिटी एट 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द वॉल, पाइप का जो दीवार है, पाइप का जो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है वहां से 4 सेंटीमीटर दूरी में वेलोसिटी पूछा है। तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, स्मॉल आर की वैल्यू, एंड स्मॉल आर की वैल्यू क्या होगी, कैपिटल आर जितना पाइप का रेडियस है माइनस जितनी दूरी में वहां से पूछा है, तो ये आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, और जो स्मॉल आर की वैल्यू हो जाएगी 0.06 मीटर। ठीक है, अभी हमारे स्मॉल आर की वैल्यू आ गई, तो जो लास्ट में फॉर्मूला था हमारा उसमें हम इसको रख देंगे, क्योंकि द वेलोसिटी एट रेडियस 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर ऑफ वॉल दोनों एक ही चीज है, 4 सेंटीमीटर पाइप के वॉल से ले लो या 6 सेंटीमीटर सेंटर से ले लो। तो u का फॉर्मूला हमने अभी देखा, u इज इक्वल टू यू मैक्स 1 माइनस स्मॉल आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर स्क्वायर, हमने जस्ट अभी बताया था, आर स्क्वायर को कॉमन निकाल के उसको यू मैक्स से रिप्लेस किया था। अब यहाँ पे स्मॉल आर की वैल्यू पता है, कैपिटल आर की वैल्यू पता है, यू मैक्स की वैल्यू पता है, तो सब वैल्यू रख देंगे तो हमको यू वेलोसिटी मिल जाएगी 0.96 मीटर पर सेकंड। मतलब अगर सेंटर से 6 सेंटीमीटर की दूरी पे अगर मुझे वेलोसिटी निकालना है, तो मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज किया और वो वेलोसिटी आई 0.96 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो एक ही फॉर्मूले से पहले पार्ट में क्या पूछा था, पहले पार्ट में तो एवरेज वेलोसिटी पूछा था, ठीक है, दूसरे पार्ट में क्या पूछा कि वहां पे एवरेज वेलोसिटी दे दिया था, हमसे पूछा था कि कितने डिस्टेंस में होगी, तो हमने वहां पे आर निकाला। यहाँ पे हमको आर दे दिया इनडायरेक्टली और हमसे वेलोसिटी पूछा, तो भी यही फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, क्लियर है, इसमें कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो एक प्रॉब्लम आज और करेंगे। यस सर। चलिए, तो अब अपन नेक्स्ट प्रॉब्लम में आते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम बहुत आसान है, देखिए इसके प्रॉब्लम बहुत इजी होते हैं, इस टॉपिक के प्रॉब्लम बहुत इजी होते हैं अगर आपको डेरिवेशन आता है अच्छे से। डेरिवेशन का हर एक पार्ट अगर आपको अच्छे से आता है तो हमारा जो प्रॉब्लम है वो बहुत आसानी से सॉल्व होता है। अब आ जाते हैं अपन नेक्स्ट प्रॉब्लम में, बहुत छोटा सा प्रॉब्लम है, बहुत मजेदार प्रॉब्लम है, ये एग्जाम में आया हुआ है। ठीक, देखिए क्या पूछा है, अ फ्लूइड ऑफ, ये ऑफ है, फ्लूइड ऑफ विस्कोसिटी 0.7 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, तो विस्कोसिटी की वैल्यू दे दी है, म्यू की वैल्यू दे दी है, एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.3, स्पेसिफिक ग्रेविटी दे दिया, मतलब क्या दे दिया है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या चीज निकालने के काम आता है हमको हमेशा, ये बताएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी से हम क्या निकालते हैं हमेशा, स्पेसिफिक ग्रेविटी से हम निकालते हैं डेंसिटी, क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी का क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी डेंसिटी ऑफ अननोन फ्लूइड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है, मतलब हमेशा ध्यान रखना है हमको कि वो डेंसिटी के बारे में बोल रहा है, तो 1.3 से हम 1000 को मल्टीप्लाई करके हम आसानी से डेंसिटी निकाल सकते हैं। फ्लोइंग थ्रू अ सर्कुलर पाइप ऑफ डायमीटर 100 mm, पाइप का डायमीटर भी दे दिया है। ठीक, the maximum shear stress at pipe wall is given as 196.2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे मैक्सिमम shear stress की वैल्यू दे दी, और मैक्सिमम shear stress हमको पता है कहाँ पे होता है, पाइप के वॉल में होता है, हमने स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में देखा हुआ है कि मिनिमम shear stress कहाँ पे होता है, सेंटर में होता है, और मैक्सिमम कहाँ पे होता है, पाइप के वॉल में होता है। ठीक, तो हमको पाइप के वॉल में shear stress की वैल्यू दे दिया। अब पूछा क्या है, फाइंड द प्रेशर ग्रेडियंट, एवरेज वेलोसिटी एंड रेनॉल्ड नंबर ऑफ द, देखिए यहाँ पे कहीं पे भी नहीं बोला है कि फ्लो लैमिनार है कि टर्बुलेंट है, तो इसलिए हमको रेनॉल्ड नंबर निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक, दिया क्या क्या है, विस्कोसिटी की वैल्यू दी है 0.7 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, स्पेसिफिक ग्रेविटी दी है, डेंसिटी दिया है, डेंसिटी हम निकाल लेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है तो, डायमीटर दिया है 0.1 मीटर, और टाउ की वैल्यू दी है 196.2 न्यूटन पर मीटर। प्रेशर ग्रेडियंट हमको निकालना है, प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट मतलब डेल पी बाय डेल एक्स, प्रेशर ग्रेडियंट मतलब क्या होता है, डेल पी बाय डेल एक्स। तो टाउ जीरो, हम जब शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन का डेरिवेशन देख रहे थे हेगन-पॉइसन फार्मूला में, तो हमने टाउ जीरो इज इक्वल टू क्या निकाला था, माइनस डेल पी बाय डेल एक्स इनटू आर बाय 2, ये हमारा आया था, तभी हमने बताया था कि जब शेयर स्ट्रेस इज अ फंक्शन ऑफ आर, एक लीनियर फंक्शन है आर का। ठीक, तो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस कितना होगा, वहां पे स्मॉल आर था, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, स्मॉल आर से कैपिटल आर को रिप्लेस करना पड़ेगा, और यहाँ पे क्वेश्चन में मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस ही दिया है, तो इसलिए हमने स्मॉल आर की जगह में कैपिटल आर रख दिया। अदरवाइज जो हमको फंक्शन मिला था वो क्या मिला था, टाउ जीरो इज इक्वल टू माइनस डेल पी बाय डेल एक्स इनटू स्मॉल आर बाय 2, वेयर टाउ इज अ फंक्शन ऑफ स्मॉल आर। लेकिन जैसे ही हमने क्या किया, टाउ मैक्सिमम टाउ को निकालना है, तो हमको स्मॉल आर को कैपिटल आर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कैपिटल आर को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा यहाँ पे, तो हमको मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस मिल जाएगा। अब देखिए इस इक्वेशन में टाउ जीरो हमको दिया हुआ है 196.2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर,
डेल पी बाय डेल एक्स पूछा है प्रेशर ग्रेडियंट। इसको कैपिटल आर की वैल्यू आपको पता है क्योंकि डायमीटर दिया हुआ है 100 mm, तो कैपिटल आर हो जाएगा 50 mm। उसको मीटर में कन्वर्ट करके हम सभी जब वैल्यू रखेंगे, आर की जगह में यहाँ पे d/2 रख दिया है तो 0.1/2 रख दिया है यहाँ पे। नहीं तो हम 0.05 भी रख सकते थे, 0.05/2 भी रख सकते थे, एक ही बात है। तो यहाँ से हमारा बहुत आसानी से आ गया डेल पी बाय डेल एक्स -7848 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर। ठीक है, ठीक है, ये हमारी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर की यूनिट हो गई और ये डेल एक्स की यूनिट मीटर। तो इस तरह से हमने लिख दिया प्रेशर ग्रेडियंट आ। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है, एवरेज वेलोसिटी पूछा है। तो एवरेज वेलोसिटी u एवरेज इज इक्वल टू 1/2 u मैक्स होता है। हमको पता है ये रिलेशन कि u मैक्स बाय u एवरेज कितना होता है, 2 होता है। तो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी 1/2 u मैक्स। और u मैक्स का फॉर्मूला हमको पता है क्या होता है, -1/4 म्यू डेल p बाय डेल x इनटू r स्क्वायर। ठीक है, -1/4 म्यू डेल p बाय डेल x इनटू r स्क्वायर, लास्ट प्रॉब्लम में भी हमने देखा था। ठीक, अब यहाँ पे हमको देखिए राइट हैंड साइड में सभी चीजें पता है। म्यू की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है, डेल पी बाय डेल एक्स हमने जस्ट अभी निकाला है माइनस साइन के साथ। कैपिटल आर की वैल्यू हमको पता है 0.05 होती है। इस फॉर्मूले को थोड़ा सा हमने रिशफल किया तो 8 और 2 आके मल्टीप्लाई होके 8 हो गया, माइनस डेल पी बाय डेल एक्स इंटू आर स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे सभी चीजों की वैल्यू रख देंगे अपन। तो ये माइनस साइन है, डेल पी बाय डेल एक्स में माइनस साइन है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, 1/8 इंटू म्यू 7848, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया इसलिए मैंने यहाँ पे साइन नहीं दिखाया है। एंड रेडियस इज 0.05 मीटर। तो हमारा जो एवरेज वेलोसिटी आ गई 3.5 मीटर पर सेकंड आ गई। ठीक है, नेक्स्ट रेनॉल्ड नंबर। रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला हमको पता है, रो वी डी बाय म्यू होता है। डेंसिटी हमको पता है, एवरेज वेलोसिटी जस्ट अभी हमने निकाला 3.50, डायमीटर दिया हुआ है, म्यू दिया हुआ है, तो रेनॉल्ड नंबर आ गया 650। अब रेनॉल्ड नंबर 650 आया मतलब फ्लो कैसा है, फ्लो इज अ लेमिनार फ्लो। कैसा है फ्लो, फ्लो इज लेमिनार। ठीक है, क्योंकि जब रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 2000 से कम आती है तो हमारा फ्लो लेमिनार होता है। 2000 से 4000 आ रही है मतलब फ्लो इज कन्वर्टिंग फ्रॉम लेमिनार टू टर्बुलेंट, तो ट्रांजिशन जोन बोलते हैं हम उसको। एंड 2000 से 4000 से ज्यादा होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, हम टर्बुलेंट फ्लो बोलते हैं। इन केस ऑफ पाइप फ्लो ये याद रखना कि जब ये जो डेटा है ये कब है, जब फ्लूइड किसी पाइप में फ्लो कर रहा है गिवन डायमीटर टी। ठीक है, किसी को कोई डाउट इसमें? चलिए, नो सर। आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। अभी हम इसको एक बार रिवाइज करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। जैसा हमने देखा है कि पाइप में फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो क्या चीजें हो रही है, वैसे ही हम देखेंगे कि जब किसी फ्लैट प्लेट के ऊपर जब फ्लूइड फ्लो होता है तो फिर क्या इफेक्ट होता है और क्या क्या चीजें हमको मिलती है।